दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों नल और टंकी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, ये पूछा है। ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, 36 मिनट दिया है। पाइप ए जो है 36 मिनट में टंकी को भरता है और पाइप बी जो है 48 मिनट में टंकी को भरता है। तो अगर दोनों की बात करें हम, तो यहाँ से आएगा दोस्तों 36 48 का अगर हम लासा लेंगे तो 36 को लिख सकते हैं हम 12 गुणा 3 और 48 को लिखेंगे दोस्तों 5 चौक 48। ठीक है, तो 12 तो आएगा ही आएगा और 3 गुणा 4 और आएगा। ठीक है, तो ये 36 हो गया, 12 3 36, इसका हो गया एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 5 चौक 48, इसकी आएगी दोस्तों 3। ठीक है, और कह रहा है दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से ए और बी, जब पाइप बी को बंद किया जाता है तो ए शुरू से आखिरी तक चलता रहा है ना। ए से कोई चेंज, ए में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन पाइप बी को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, ये जो है टंकी भरने वाली थी उससे पहले इसको बंद कर दिया गया, लेकिन ए लगातार चलता रहा। और कह रहा है कि यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो ए जब लगातार चलता रहा, यानी कि आधे घंटे तक ए लगातार चलता रहा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो आधे घंटे तक ये लगातार चलेगा तो 4 तियाँ 12, 120 टंकी, 120 यूनिट इसने टंकी भर ली होगी, है ना। जबकि टोटल टंकी है कितनी, टोटल टंकी की कैपेसिटी है 4 तियाँ 12, ये होगा 144। ठीक है, 120 भर ली है तो कितना बची दोस्तों, यहाँ से 144 में से 120 घटाएंगे तो ये आएगा 24। 24 बची हुई है, 24 किसको भरना है, बी को भरना है ना। बी की कितनी एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8, तो इससे क्या दोस्तों 8 मिनट बाद जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, 8 मिनट तक काम किया इसने, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 24 जो है वो बी ने भरा है, तो इसका मतलब इसने एफिशिएंसी इसकी 3 है, तो इसने केवल 8 मिनट तक ही काम किया है बी ने। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिया है एक टंकी में 3 नल लगे हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो 3 नल लगे हैं, ए बी और सी, 3 नल हैं। पहला क्या करता है, पहला लेता है 4 दिन। ठीक है, तो पहले 4 दिन लेता है, तो अब दूसरा लेता है दोस्तों 48 घंटे, तो ये लेता 48 घंटे। इसमें तो घंटे की बात हो रही, तो यहाँ भी हमें घंटे की ही बात करनी है ना। यहाँ भी घंटे की बात करनी, तभी हमें लासा निकालना आसान रहेगा, टोटल हमें कैपेसिटी निकालना आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 दिन का मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितने होते हैं दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में 24 चौक 96, तो ये 96 आवर हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि तीसरा नल केवल 12 घंटा लेता है और तीसरा नल है वो लेता है केवल 12 घंटा। अब यहाँ से टोटल हम कैपेसिटी देखेंगे टैंक की, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये आएगा 96। ठीक है, क्योंकि तीनों का एलसीएम आ गया 96, तो इसकी हो गई एफिशिएंसी 1 और इसकी हो गई 48, इसकी 2 हो गई और ये इसकी हो गई दोस्तों 3, 72 72 12 8 96, ये 8 हो गई इसकी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हो गई 8। तीनों नल का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो तीनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है 96 और तीनों की एफिशिएंसी देख लेंगे दोस्तों, 8 तो 10 और 1 11, तो 96/11। ठीक है, तो 96/11 का मतलब इसे डिवाइड करोगे तो 11 8 88। ठीक है, कितना बचा, 8 बचा और बटे ये 11, तो 8 सही, 8/11, इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18 में दिया है 3 नल पी क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। ठीक है, 2:1:6 अनुपात इनका दिया है। इनमें से कौन सा सबसे तेज है ये पूछा है। तो पी क्यू आर ये दिया दोस्तों। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2, ये समय का दिया है 2:1:6। ठीक है, ये किसका दिया दोस्तों, समय का। कह रहा है कि समय का अनुपात है, तो ये टाइम का दिया है। हमसे पूछा है सबसे तेज कौन है। जब तेज कौन है इसका मतलब क्या पूछा है दोस्तों, एफिशिएंसी पूछा है ना, कार्य क्षमता हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो समय है उसका उल्टा होता है कार्य क्षमता, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी होगा 1/1 और ये होगा 1/6। ठीक है, 2 6 का लासा लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 से करेंगे, यहाँ भी 6 से करेंगे। तो यहाँ 6 से करोगे दोस्तों तो ये आएगा मेरे भाई 3। तो यहाँ 6 से करोगे और यहाँ भी हमें 6 से गुणा करनी, तो 6 से 6 कैंसिल। तो ये आ गया 3 6 1। ठीक है, 3 6 1। और सबसे तेज हमसे पूछा है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, क्यू की है ना। तो सबसे तेज कौन है दोस्तों, क्यू है। ठीक, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे तेज क्यू है। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है एक इनलेट पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है। ठीक है, इनलेट पाइप का मतलब भरने वाला पाइप जो है टंकी को 10 मिनट में भरता है। तो मान लेते हैं भरने वाला ए पाइप है, ये 10 मिनट में टंकी को भरता है। टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। अब एक बी है और एक मान लेते हैं सी। ये क्या करता है, 12 मिनट में टैंक को खाली करता है और ये 15 मिनट में टैंक को खाली करता है। ठीक है, अब ये खाली होने की बात हो रही तो इनकी एफिशिएंसी कैसी होगी दोस्तों, निगेटिव होगी और इसकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये भरने की बात कर रहा है। यदि सभी पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक को पानी भरना शुरू हो जाता है। तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, जब हम तीनों को लगाते हैं, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जब तीनों को लगाते हैं तो क्या होगा, पहले तीनों का हम लासा लेंगे। 10 12 15 का लासा आएगा 60। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6 और इसकी होगी 12 पंजे 60 और ये 15 चौको 60। पर इसकी दोनों की क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो ये काम कितना होगा दोस्तों, ये 6 और ये माइनस का 5 माइनस का 4, क्योंकि इनकी दोनों की निगेटिव होगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 6 5 और 4 9, यानी कि माइनस का 3 काम हुआ। जब माइनस का एफिशिएंसी आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली होने की बात हो रही है जब माइनस आ रहा है तो। ठीक है, तो 60 और बटे 3 करेंगे ये तो 30, ये 2 बार जाए 20 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ना। निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही, खाली होने की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव आता तो भरने की बात होती। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। ठीक है, जब पी प्लस क्यू को खोला जाता है तो वो क्या करते हैं दोस्तों, 12 मिनट में गड्ढे को भर देते हैं। ठीक है, क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं। जब क्यू और आर एक साथ संचालित होते हैं तो वो क्या करते हैं, 20 मिनट में गड्ढे को भरते हैं। ठीक है, और पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। और पी प्लस आर जब एक साथ संचालित होते हैं तो वो गड्ढे को 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, टोटल कैपेसिटी देखेंगे कि गड्ढा कितना जो है, कैपेसिटी उसकी कितनी है। तो यहाँ से 12 20 15 इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 60। तो ये 12 पंजे 60 और ये होगा 3 और ये 15 चौको 60। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे भर सकते हैं। ठीक है, कितने मिनट में जो है गड्ढा भर सकते हैं अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा P प्लस Q प्लस R, इसका दोगुना।
ठीक है, यानी कि 2p और p कितने हैं, 2p हैं। q और q कितने हैं, 2q हैं। इसी तरह से r हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा p प्लस q प्लस r, और इनकी एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 4 12, तो ये हो गई 12। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 6, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 6 यूनिट आ गई तीनों की, है ना। तीनों की एफिशिएंसी 6 यूनिट है। अब तीनों काम करेंगे और काम टोटल है कितना गड्ढा, 60 है, और तीनों एक खोले जाएंगे तो ये कितना समय लेंगे, 10। ठीक है, तो ये लेंगे दोस्तों 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट, इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया है, यदि एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो पाइप ए बी और सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ए कह रहा है, ए कितना कर रहा है, ए x घंटे में भर सकता है, तो x घंटे में भरने की बात हो रही तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी उसी टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, और सी जो है वो क्या कर रहा है, z घंटे में खाली कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी। टोटल कैपेसिटी इनकी सबकी गुणा हो जाएगी, x गुणा y गुणा z, है ना, तीनों की ये गुणा हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर इसको डिवाइड करोगे दोस्तों, x से डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा, y और z आएगा, और y से डिवाइड करोगे तो आएगा zx, और z से डिवाइड करोगे तो आएगा xy। ठीक है, ये आ गया। और कह रहा है कि टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ये समय हमसे पूछा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, x बाई z टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, बाई और बाई यहाँ पे है ना, इनको जोड़ोगे सबको तो बाई और बाई कितना होगा, 2y प्लस 2x प्लस 2z, ये होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे दोस्तों। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि तो टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। अब यहाँ पे तो नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है, ये नेगेटिव की बात हो रही है, तो देखिए दोस्तों ये होगा बाई जेड प्लस जेड एक्स, लेकिन ये नेगेटिव है, खाली करने वाला है, तो एक्स वाई है ना, सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है, और इसकी एफिशिएंसी एक्स वाई है, तो इसीलिए माइनस होगा, इतना आंसर आएगा। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड बाई जेड जेड एक्स वाई, बाई जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, बाई जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, इसका ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 में दिया है 3 पाइप पी क्यू और आर एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, पी है, क्यू है और आर है, ये कितने मिनट में भर रहे हैं, 30 मिनट और 20 मिनट, 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में, 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन STU का निर्वहन करते हैं। अब यहाँ से टोटल हम देखेंगे दोस्तों कि टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो 30 20 10 का लासा लेंगे आएगा ये 60, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी होगी 3 और ये होगी दोस्तों 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तीनों को घोला जाता है STU, है ना, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन STU का निर्वहन करते हैं, मतलब तीनों जो है रासायनिक विलयन निकालते हैं STU नाम का। ठीक है, 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में, ठीक है, 3 मिनट तक तीनों काम करते हैं, तो 3 मिनट तक तीनों काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 और 6 11, 11 गुणा 3, 3 मिनट तक कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 3 मिनट तक 33 यूनिट जो है टंकी भर जाएगी। ठीक है, 33 यूनिट टैंक जो है भर जाएगा। और फिर कह रहा है कि 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है,
3 मिनट बाद बिलियन यू का अनुपात। यू का अनुपात कौन सा है? एस टी यू। ये एस निर्वहन करता है, ये टी करता है, ये यू करता है। ठीक है, तो यू 3 मिनट में यू कितना होगा? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो 3 मिनट में 6 3 18, और यू का ही अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो यू ऊपर रखेंगे, इसका अनुपात पूछा है। कितना टैंक भरा है 3 मिनट में? तीनों ने काम किया तो 33 यूनिट टैंक भरा है, तो 33 ये बटे नीचे। ठीक है, अब इसे काटेंगे दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो ये 6 3 18 और 3 एकन 3 3 एकन 3, तो ये आएगा 6/11। ठीक है, 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 6/11 इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 23 में दिया है पाइप क्यू से दोगुना तेज काम करता है। ठीक है भाई, पी और ये क्यू। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कह रहा है जो पाइप पी है क्यू से दोगुना तेज काम करता है, तो इसकी 2 यूनिट है, इसकी अगर 1 यूनिट एफिशिएंसी है तो। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पाइप क्यू आर से दोगुना तेज काम करता है। क्यू जो है आर से, अभी एक पाइप आर भी है। ठीक है, तो ये दोगुना 1 गुना काम करता है, तो ये दोगुना तेज काम करता है क्यू। ठीक है, अब तीनों की यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो ये अल्टरनेट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये यहाँ उठ के कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 एकन 2 और 1 एकन 1, ये इनकी आ गई मेरे भाई एफिशिएंसी। और कह रहा है तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 2 6 और 1 7 और 8 घंटे तक काम करते हैं, तो ये 8 7 तो 56 टोटल हो गया दोस्तों। कैपेसिटी बोल सकते हैं, वर्क ना बोलो, कैपेसिटी टोटल 56 है। ठीक है, क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे कैपेसिटी बोल सकते हैं दोस्तों, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब ये 56 जो है इसको क्यू को भरने में, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसको लगेगा दोस्तों 28 घंटे। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 24 में दिया है एक टंकी को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप बी से दोगुना तेज है। ठीक है, पाइप क्या दिया है? पाइप सी पाइप बी से, तो सी बी। ठीक है, ये एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सी जो है पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है दोस्तों? 2 यूनिट है। ठीक है, और पाइप बी पाइप ए से दोगुना तेज है। पाइप ए से पाइप बी, अगर पाइप ए 1 यूनिट है तो पाइप बी कितना है? 2 यूनिट है। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो अल्टरनेट, यहाँ पे 1 बढ़ा लो, यहाँ पे 2 बढ़ा लो, है ना, या फिर इसकी गुणा इससे कर दो, है ना, और इसकी इससे होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, या इसे बराबर कर लो, अगर b को बराबर करोगे तो 2, यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ b भी बराबर हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 दूना 4 और ये 2 हो गया b का मान, और ये हो गया दोस्तों 1, 4 2 1, ये आ गया दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अब हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 2 6 और 1 7, और कितने समय तक काम करते हैं? कह रहा है 4 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, तो 4 घंटे तक काम करते हैं, 7 चौक 28, ये टोटल कैपेसिटी आ गई। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? है ना, टोटल 28 कैपेसिटी है, और इसको ए से भरना है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी? 1 यूनिट, तो 1, ये समय कितना लेगा? 28 घंटे। ठीक है भाई, 28 घंटे लेगा। इसका डी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 25 में दिया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ए बी और कौन है? सी है। ए बी क्या करते हैं? टैंक को भरते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होंगे दोनों। ए कितने घंटे में भरता है? ये लेता है 5 घंटे, और बी लेता है दोस्तों 8 घंटे,
और सी की अगर हम बात करें तो कह रहा है सी 10 घंटे में टैंक को खाली करता है। जब खाली करने की बात हुई तो इसकी निगेटिव होगी एफिशिएंसी, तो ये 10 घंटे में खाली करता है। तो टोटल यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, अब टोटल यहाँ से देखेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये होगा 8 और ये 5 और ये कितना होगा 4। ठीक है, ये हो गया। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी तो माइनस नेगेटिव होगी, है ना। तो 40 अब सभी को खोला जाता है तो सभी क्या है, 8 + 5 - 4। तो ये कितना होगा दोस्तों, 40, 8 × 5 = 13, 13 में से 4 गए 9। ठीक है, 40/9। तो इसे अगर डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36, कितना बचा, 4 बचा और बटे 9, 4 सही 4/9 घंटे। ठीक है, 4 सही 4/9 घंटे। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 26। इसमें दिया है नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए क्या करता है, इसे 6 घंटे में भर सकता है। भरने की बात हो रही तो पॉजिटिव होगा। और बी जो है, बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कह रहा है नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, और सी जो है उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी हम निकालेंगे दोस्तों। टोटल कैपेसिटी क्या आएगी, 6, 8, 4 का लासा लेंगे तो आएगा ये 24। ठीक है, 6 चौक 24 और 8 दिए 24 और ये 6। ठीक है, तो ये नेगेटिव की बात हो रही तो ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस होगा। और क्या दिया है कि कह रहा है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, सभी को खोला जाए तो देखिए दोस्तों, 4 7, 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है, पर घंटे 1 यूनिट भर रहे हैं, तो भरना कितना है, 24/1, यानी कि कितना समय लेंगे, 24 घंटे। जब तीनों को खोला जाएगा तो 24 घंटे लेंगे। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 27। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 27 में दिया एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ये कितने घंटे में भर रहा है, ए जो है कह रहा है 4 घंटे में और ये भर रहा है दोस्तों 3 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से भरने की बात हो रही तो ये पॉजिटिव होंगे। और फिर कह रहा है कि और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब सी एक पाइप है जो क्या कर रहा है, 2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी हम देखेंगे, टोटल कैपेसिटी निकलेगी 4 3 2, इसका लासा लेंगे दोस्तों तो ये आएगा 12। तो ये 4 और ये यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, और ये 4 और ये आ गया 6। अब ये माइनस है तो ये मतलब खाली करने वाला है, तो इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी निगेटिव होगी, कार्यक्षमता निगेटिव होगी। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा है। तो 4 3 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए 1, 7 - 6 1, यानी कि पर यूनिट जो है पर घंटे कितना भर रहे हैं, ये तीनों अगर काम करते हैं तो 1 यूनिट भरते हैं। और भरना कितना है, 12 यूनिट भरना है, तो 12 यूनिट भरना है, पर घंटे 1 यूनिट भर रहे हैं, तो ये कितना समय लेंगे, 12 घंटे लेंगे। ठीक है भाई, 12 घंटे लेंगे। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो प्यारे भाई, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 28 में दिया है पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 10 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए और बी, ए हो गया और ये हो गया दोस्तों बी। ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है दोस्तों 15 घंटे। भरने की बात हो रही तो प्लस होगा, और ये समय ले रहा है 10 घंटे।
भरने की बात हो रही तो ये भी कितना होगा दोस्तों, प्लस होगा। और कह रहा है पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। और टैंक जो है पाइप सी उसमें जो है 40 घंटे में से खाली कर सकता है, तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो 15, 10, 40 इसका लासा लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 120 आएगा, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120 और ये कितना होगा 12 और ये होगा दोस्तों 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3। अब ये निगेटिव है तो ये क्या होगा दोस्तों, निगेटिव खाली करने वाला है तो माइनस होगा। अब कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भर जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 120 है। अब एफिशिएंसी जब तीनों खोलेंगे तो 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 में से 3 गया 17, ठीक है। इतना समय लेंगे दोस्तों 120/17, ठीक है। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 29 में दिया है 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ए और ये मान लेते हैं बी और एक सी है। ये क्या है 3 घंटे में भर रहा है, भरने की बात हो रही तो पॉजिटिव, और ये 4 घंटे में भर रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन एक सी जो है तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है ना। तीसरा पाइप हमने सी मान लिया तो ये खाली करने वाला है तो माइनस होगा, लेकिन कितने घंटे में खाली कर रहा है 8 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की। तो 3, 4, 8 का लासा लेंगे दोस्तों तो आएगा ये 24, ठीक है। तो 8 तियाँ 24 और ये 6 चौक 24 और ये माइनस का 3 होगा क्योंकि खाली करने वाला एफिशिएंसी इसकी माइनस होगी, ठीक है। और फिर दिया है जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी का 11/12 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। टंकी का कितना 11/12 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों 24 और गुणा 11/12, ठीक है। ये टोटल है, इसका 11/12 भाग भरने में 12 से काटेंगे 2 बार तो ये कितना 22, यानी कि 22 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ से 8 से 14, 14 में से 3 का 11, तो ये समय कितना ले रहे हैं 1 घंटे में 11 यूनिट भर रहे हैं तीनों मिलके, है ना। तो 22 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे बटे 11 कर देंगे तो ये 2, तो ये लेंगे दोस्तों 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। ए हो गया और ये हो गया सी। ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है 32 घंटे और ये ले रहा है दोस्तों 48 घंटे, ठीक है। 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये भरने की बात हो रही तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बी क्या कर रहा है दोस्तों, बी निगेटिव है तो बी कह रहा है कि 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो 24 आवर में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी देखिए दोस्तों 48 96 आएगा, ठीक है। तो 96 आ गया, 32 ये कितनी 3 बार और ये 2 बार और इसका कितना होगा 24 चौक 96, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है। कह रहा है यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। और टोटल कितना है टैंक 96 है, इसका 2/3 भरना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, तो ये आएगा 32 दूना 64, 64 भाग भरने में कितना समय लगेगा 3 और 2 5, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, यानी कि प्रत्येक घंटे में कितना भरते हैं 1 यूनिट भरते हैं, ठीक है। तो 64 यूनिट भरने में बटे 1 करेंगे तो कितना समय लगेगा 64 घंटे, ठीक है। 64 घंटे लगेगा। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा और ये आरआरबी एलपी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 31 में दिया है 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। ए
और बी मान लेते हैं। ये कितने भरने समय ले रहा है 25 घंटा, और ये समय ले रहा है दोस्तों 40 घंटा। ठीक है, 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तीसरा पाइप है सी, ये भरने की बात हो रही तो ये दोनों दोस्तों पॉजिटिव होंगे, और ये खाली करने का बात हो रही नेगेटिव होगा। 16 घंटे में ये खाली कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टोटल कैपेसिटी देखेंगे दोस्तों। टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी 25, 40, 16। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 16, 40 को क्या लिखेंगे, 4 चौको 16। ठीक है, 5 चौक 20, 200 हो सकता है क्या, 200। देख लीजिए दोस्तों, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, 40 को क्या लिखेंगे, 40 को लिखेंगे 5 गुणा 8। ठीक है, 16 को क्या लिखेंगे हम, 4 गुणा 4। ठीक है, 4 गुणा 4 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों 16 को लिखेंगे 8 गुणा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 आ रहा है, यानी कि डबल 5 है, तो 2 बार 5 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 8 भी आएगा। ठीक है, और एक 2 भी आएगा, ये गुणा 2, तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 5, 80 गुणा 5, 8 चौको 32। ठीक है, पचम 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 2 400 आएगा, ये हो गया 400। ठीक है, पचम 25, तो ये कितना आएगा 16, और ये 40 बन रहा है, तो 8 पंजे 40, 5 दूना 10, और ये 16, 8 दूनी 16, पचम 25, ये हो गया 25। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ कह रहा है कि जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, अब ये माइनस होगा क्योंकि खाली करने वाला है, तो टोटल कैपेसिटी 400 है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होगा 26, 26 माइनस 25, क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं तो ये 26 यूनिट भर रहे हैं, ये 25 यूनिट खाली कर रहा है, तो भर कितना रहा है एक्चुअल में 1 यूनिट ही भर रहा है ना। 1 घंटे में 1 यूनिट ही भर रहा है जब तीनों काम करते हैं तो, लेकिन है कितना टोटल 400 यूनिट भरना है हमें। ठीक है, तो 400 यूनिट भरने में बटे 1 करेंगे तो कितना लेंगे, 400 घंटे लेंगे। ठीक है, 400 घंटे का मतलब क्या हुआ, अब इसे दोस्तों इसे हम दिन में बदलना है। ठीक है, तो दिन में बदलना है तो एक दिन में कितने होते हैं दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 400 अब डिवाइड बाई 24 करेंगे तो ये आएगा 100, 4 से काट रहे हैं तो ये आएगा 6। ठीक है, अब फिर इसे काटेंगे तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे 6 एकन 6। ठीक है, 6 एकन 6 कितना हो गया, यहाँ 40 हो गया, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 16 जाएगा। ठीक है, तो 16 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 छंग 36। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 31 का। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 32। इसमें दिया है पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी में जुड़े हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है 4 घंटे, और बी समय ले रहा है दोस्तों 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं, और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। और सी एक तीसरा, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है 6 घंटे में खाली कर देता है, तो ये हो गया 6 आवर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कितना आएगा, इनकी कैपेसिटी 4 10 6 की 4 10 6 की कैपेसिटी आएगी दोस्तों यहाँ से 60। ठीक है, तो ये आएगा 15 चौको 60, और ये होगा दोस्तों 6, और ये होगा 10। ठीक है, लेकिन ये माइनस नेगेटिव का होगा। और कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि टंकी आधी ही भरनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों टोटल टंकी कितनी है 60 यूनिट है, तो हमें 30 यूनिट ही भरनी है। ठीक है, और एफिशिएंसी देखेंगे तीनों की अगर, तो ये 21 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा 11, तो 30/11। ठीक है, 30/11 हावर इसका आंसर होगा 30/11 घंटे। ठीक है भाई, 30/11 घंटे इसका आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 33 में दिया है पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया।
ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है 4 घंटे और ये ले रहा है दोस्तों 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तीसरा पाइप सी है, इसे 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है, यानी कि निगेटिव होगा। और ये दोनों कैसे होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो टोटल यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, 4 10 6, इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 60। ठीक है, तो ये 15 और ये होगा दोस्तों 6 और ये होगा 10, पर ये किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, तो टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लेंगे, तो 60 टोटल है। ठीक है, और 3/5 पहले से भरा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 3 36, तो पहले से भरा है, लेकिन भरना कितना है दोस्तों, टोटल 60 है, 36 पहले से भरा है, तो 24 ही तो भरना है। ठीक है, और तीनों की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 21 में से 10 गया, तीनों की इफिशियंसी 21 में से 10 गया दोस्तों 11। ठीक है, तो 24/11 घंटे लगेंगे इसका, 24/11 भाइयों, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 34। इसमें दिया है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए कितना समय ले रहा है, 20 घंटे, और बी समय ले रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 60 घंटे, ये होगा 60 घंटे। ठीक है, भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीसरा पाइप क्या है, निकासी पाइप है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं दोस्तों, भरने वाले हैं। तो जब तीनों को खोला जाता है तब कह रहा है कि टैंक 40 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तब 40 घंटे में भर जाता है। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगा, 40 60 और 20, इसका लासा लेंगे दोस्तों तो ये आएगा 120, 6 दूनी 12, 120 आएगा। ठीक है, तो ये होगा 6 और ये होगा 2 और ये कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भरी हुई टंकी को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। भरी हुई टंकी को, निकासी पाइप कौन सा, सी है, तो सी की एफिशिएंसी निकालो पहले। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी, 6 और 2 8, तो दोनों की यहाँ कितनी है, ए और बी अगर दोनों की बात करें तो इनकी है दोस्तों 8। ठीक है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, हमें 3 लाना है, तीनों की 3 लाना है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 5। ठीक है, तभी तो यहाँ से नेगेटिव इसके 5 घट के, 8 में से 5 घट के 3 आएगी तीनों की, है ना, तो इसकी हो गई 5 यूनिट। तो 120 टोटल कैपेसिटी है। अब ये 5 यूनिट खाली कर रहा है पर घंटे। ठीक है, तो ये कितना समय लेगा दोस्तों, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे लेगा इसका भाइयों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं 35 में दिया है 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाती है। ठीक है भाई, 3 नल है, ए, दूसरा मान लेते हैं बी और तीसरा मान लेते हैं सी। जब तीनों को खोला जाता है तो कितना समय लेते हैं, 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में क्या होता है, पूरी टंग 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है। एक नल ए है, वो इसे कितने घंटे में, 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर सकता है। और फिर दिया है जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है ना, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा, खाली करने वाला होगा, है ना। ये तीसरा पाइप है जो ये खाली करने वाला होगा, जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, लासा लेंगे 12 10 15 का लासा आएगा दोस्तों 60। ठीक है, तो ये 5 और ये 6 और ये कितना होगा 4। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि सी खाली करने वाला है, तो 6 और 4 10, तो इसकी कितनी होगी दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों 10। ठीक है, और 5 हमें तीनों की लानी है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए।
है ना। इसकी 5 होगी माइनस की, तभी तो 10 में से 5, ये तीनों की 5 आएगी। ठीक है, तो टोटल कितना है 60 है टैंक भरा हुआ। ठीक है, और ये 5 यूनिट खाली कर रहा है, तो ये कितना समय लेगा 12 घंटे लेगा। ठीक है भाई, 12 घंटे लेगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।